जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के सभी अतिथिगण, हमारे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। तालियों की आवाज नहीं आ रही मुझे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे माननीय सांसद श्री संगम लाल गुप्ता जी और मिनिस्टर उत्तर प्रदेश श्री नितिन अग्रवाल जी स्वागत करते हुए हमारे आज के अतिथिगण, हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, भारतीय परंपरा को निभाते हुए अतिथि का स्वागत पहले पुष्प के साथ करते हुए जोरदार तालियों के साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, सभी सदस्यों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जी, मैं अनुरोध करूंगी माननीय सांसद श्री संगम लाल गुप्ता जी से कि वो यहाँ पर आए और अपना उद्बोधन दें। स्टेज का नाम लिखा है क्या? जी, स्टेज का नाम लिखा है? स्टेज का नाम? स्टेज पे बैठे हुए लोगों का नाम? हाँ जी, लिखा हुआ है। लाउंज करिए। आपको हाँ दे यार, दे हम देते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन प्रतापगढ़ के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हम सबके बीच में और मां बेलहा की इस धरती पर, मां प्रतापवासिनी शीतला के इस धरती पर हमारे माननीय भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, जो आज इस प्रतापगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात देने के लिए प्रतापगढ़ के बदलाव में एक अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिसके नेतृत्व में हमारा यह उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश, एक समृद्धशाली उत्तर प्रदेश, यही प्रतापगढ़ एक अपराधगढ़ के नाम से जाना जाता था, मगर आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यही प्रतापगढ़ एक विकसित प्रतापगढ़ के नाम से जाना जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय शाहनवाज हुसैन जी, जो हमारे महाअभियान के प्रभारी और आज के अतिथि हैं, माननीय हमारे नितिन जी, जो प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं, माननीय मंत्री मोती सिंह जी, माननीय शिवाकांत ओझा जी, माननीय धीरज ओझा जी, माननीय राम शिरोमण शुक्ला जी, राजा अनिल प्रताप सिंह जी, नागेंद्र रघुवंशी जी, राजेंद्र कुमार मौर्य जी, जो हमारे सदर से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी, हमारे राजा अनिल प्रताप सिंह जी, नागेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सामने उपस्थित हमारे इस प्रतापगढ़ की धरती के देवतुल्य जनता, आप सबका मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 6 साल के विकास के कार्यकाल और माननीय मोदी जी के 9 साल के विकास के कार्यकाल, उत्तर प्रदेश और देश में एक बदलाव की लहर हुई है। जब इस देश का एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, जब उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी
मुख्यमंत्री बनता है तो उत्तर प्रदेश पहले परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था, मगर आज उत्तर प्रदेश के गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके हैं और बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ आगमन किए हैं। यहीं पर एक ट्रैक्टर फैक्ट्री हुआ करती थी जो 30 साल पहले बंद हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से, आपके सहयोग से आप 100 एकड़ की जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पास लिया और 900 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। ये प्रतापगढ़ अपने आप में एक बदलाव के पथ पर है। आज जिस तरीके से सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, आज सबको हर सरकार की हमारी योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे हर घर बिजली हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, हर परिवार को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो हम सब राम राज्य की कल्पना करते थे, आज हम सबको देखने को भी मिल रहा है। हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। मैं आप लोगों से चाहता हूं, प्रतापगढ़ को बड़ी सौगात देने के लिए माननीय मंत्री जी दोबारा इस प्रतापगढ़ मां बेला की धरती पर पधारे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी को खड़े होकर तालियों से आप सब लोग स्वागत करें, क्योंकि माननीय मंत्री जी पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा के रखा है। आज जहां जाइए उधर आपको बड़ी बड़ी सड़कें दिखती है और यही प्रतापगढ़, एक विकसित प्रतापगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसी प्रतापगढ़ में अधिकारी 6-6 महीने, 2-2 महीने, 1-1 महीने पे ट्रांसफर हुआ करते थे, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर अधिकारी अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है। हम जितनी तारीफ करें माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि आपका अपना परिवार इस 25 करोड़ की जनता है, आप अपने लिए नहीं 25 करोड़ लोगों के लिए जीते हैं। निरंतर आप 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे मेहनत करते हैं। प्रदेश की जनता का विश्वास आपके प्रति है, उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश, पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, मगर आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य कहा जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन किए हैं, गुंडे माफियाओं का खात्मा हुआ है, व्यापारियों में अमन चैन हुआ है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कानून का राज स्थापित है। हमारी योजनाएं गरीब कल्याण की, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उसके जीवन में मुस्कान लाने के लिए आज लोगों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश एक समृद्धशाली उत्तर प्रदेश हो रहा है और प्रतापगढ़ भी एक विकसित प्रतापगढ़। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय भारत सरकार के मंत्री, माननीय हम सबके गार्जियन, हम सबके अग्रज, जिन्होंने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, ऐसे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को प्रतापगढ़ की धरती पे, मां बेला देवी की धरती पे, मां प्रतापवासिनी शीतला की धरती पे हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि हम लोग, प्रतापगढ़ एक पिछड़ा जिला था, हम चाहते हैं कि आपकी कृपा निरंतर प्रतापगढ़ पे बनी रहे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ पुनः आपका चरण छूकर प्रणाम करता हूं और हमारे सामने बैठी हुई देवतुल्य जनता का भी मैं चरण छूकर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री नितिन अग्रवाल जी से, मिनिस्टर यूपी की, वो यहाँ पर आए और अपना उद्बोधन दें। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे मंच पर आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए आज मां बेला और मां शीतला के इस पावन धाम प्रतापगढ़ में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इस जनपद के मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री संगम लाल गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र मौर्य जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी, जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी जी, नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पूर्व विधायक हरिप्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक धीरज ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा अनिल प्रताप सिंह जी और भारी संख्या में प्रतापगढ़ के विकास परियोजनाओं के साक्षी बन रहे प्रतापगढ़ के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां बेला देवी और मां शीतला के इस पावन धाम प्रतापगढ़ को कोटि कोटि नमन करते हुए यहां के अन्नदाता किसानों और यहां के नौजवानों का मैं हृदय से इनकी ओर से सर्वप्रथम भारत सरकार के लोकप्रिय कर्मठ और जिनकी डिक्शनरी में कहीं ना शब्द नहीं है ऐसे मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहां के अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंवले की खेती के माध्यम से प्रतापगढ़ की आंवले की मिठास को, तन को स्वस्थ रखने और मन को प्रसन्न रखने के लिए देश और दुनिया तक पहुंचाया है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आंवले को ही रखा है। आंवले के ही प्रोडक्ट को प्रमोट करने, उसको नई डिजाइनिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, मैं यहां के और नौजवानों और नवाचार के लिए विख्यात यहां के नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 100 पढ़ा लिखा और एक प्रतापगढ़ा। क्यों, यही कहा जाता है ना? यानी दुनिया में कोई 100 पढ़ा लिखा होगा, लेकिन वहां एक प्रतापगढ़ा पहुंच जाए तो प्रतापगढ़ी की अलग से पहचान हो जाती है। आज जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं,
बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ से अयोध्या, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या को जोड़ने के लिए, क्योंकि अगले वर्ष के प्रारंभ में ही सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और तब प्रतापगढ़ से अयोध्या की दूरी 4 लेन की कनेक्टिविटी को देने के लिए आज स्वयं माननीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। और उसके अगले वर्ष 2025 में प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ होगा। तो भव्य और दिव्य कुंभ के लिए यहां से फिर प्रयागराज और प्रयागराज से चित्रकूट को जोड़ने के लिए भी यह मार्ग आगे बढ़ेगा। इस दृष्टि से आज माननीय गडकरी जी का आगमन प्रतापगढ़ में हुआ है। प्रतापगढ़ के अंदर के मार्ग के लिए भी और प्रतापगढ़ के बाईपास का भी आधारशिला आज माननीय गडकरी जी के द्वारा रखा जा रहा है। भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा, गडकरी जी भारत सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनके मुंह पर ना शब्द नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कुछ करके दिखाया है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज प्रतापगढ़, कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास अपना मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ के पास आज वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो एक सामान्य जनपद के अंदर उन्हें, उन नागरिकों के लिए आवश्यक है। मैं जब यहां पर देखता हूं कि सर्वाधिक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हमारी सरकार के ही मंत्री, पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह ने और बाद में मोती सिंह जी ने हर जरूरतमंद को पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हम जब बात करते हैं तो भाइयों बहनों, 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। 54 लाख गरीबों को, यानी कोई कह ही नहीं सकता है पिछले 9 वर्ष में जो कार्य देश के अंदर हुए हैं वह एक नया भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीब कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जो कार्य हुए हैं वे कार्य आज पूरा देश, पूरी दुनिया आज उसे महसूस कर रही है। मैं कल वाराणसी में था, रात्रि में G20 से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण समिट में मुझे वहां शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। दुनिया के 20 बड़े देशों के साथ ही अन्य सहयोगी देशों के 28 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि, मंत्रीगण वहां आए हैं और वह अभिभूत थे जब वाराणसी एयरपोर्ट से वाराणसी के बीच 4 लेन की सड़क देखी उन लोगों ने। जो लोग 5 वर्ष पहले
8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले काशी आए थे, उस समय काशी के जाम में उन्हें फंसना पड़ा था। लेकिन जब कल उनको वाराणसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने देख करके वे अभिभूत थे कि 4 लेन की कनेक्टिविटी, चाहे वह एयरपोर्ट से काशी के अंदर का हो, प्रयागराज से काशी का हो, गोरखपुर से काशी का हो या लखनऊ से काशी का, ये 4 लेन की कनेक्टिविटी से पूरी काशी जुड़ी हुई थी। गंगा की अविरल और निर्मल धारा को देख करके भी अभिभूत थे। रात्रि में उन्होंने गंगा आरती के दृश्य के साथ जुड़े थे और गंगा आरती के दृश्य के साथ जुड़ करके अविरल गंगा, निर्मल गंगा के संकल्प के साथ नमामि गंगे परियोजना की सफलता की नई कहानी के साथ भी हमारी विदेशी मेहमान जुड़े थे। जगमगाती हुई काशी को देखकर के अभिभूत थे और वे लोग इस बात को कहने के लिए मजबूर हुए कि G20 के, कोई कहता था मैं पिछले 9 वर्षों से, कोई कहता था 7 वर्षों से, कोई कहता था 5 वर्षों से चलने वाले हर समिट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जो अद्भुत नजारा हमें काशी में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में और भारत में देखने को मिल रहा है, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, एक नया भारत है। यहां पर आज जिस तेजी के साथ भारत आगे बढ़ा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होने के लिए मजबूर है। आज वो इस बात को देख रही, भारत की प्रगति से, भारत के अंदर चल रही गरीब कल्याणकारी योजनाओं से, देश के अंदर हो रहे परिवर्तन से और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में विकास के प्रति जो जज्बा है, इसको देख करके आज जो अभिभूत है। और उसी अभिभूत के अवसर पर आज हम सब उपस्थित हुए हैं प्रयागराज प्रतापगढ़ जनपद में, जब माननीय गडकरी जी इन सभी परियोजनाओं का आधारशिला रखने के लिए यहां पर प्रतापगढ़ में स्वयं पधारे हैं। भीषण गर्मी और उस भीषण गर्मी के बीच भी जनता जनार्दन की सुध लेने, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का जज्बा आज माननीय गडकरी जी को प्रतापगढ़ की धरती पर लाने के लिए, आने के लिए, उन्हें आमंत्रित करने में अत्यंत प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति कर रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय गडकरी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों का हो या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति का, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर वही उंगली उठाएगा जिसको या जिसके व्यक्तिगत हितों पर हम लोगों ने उनके नाजायज कार्यों को रोकने के लिए उसके व्यक्तिगत हितों पर प्रहार किया होगा, वही व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर सकता है। शेष उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकास और सुरक्षा का जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है, भाइयों बहनों, यह एक नजीर भी बन रही है और इसे हर हाल में हमें बना करके रखना होगा। इसी का परिणाम यहां निवेश करने के लिए लोग आ रहे हैं। अभी हमने फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। अगर सुरक्षा नहीं होती तो क्या ये 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमें मिल पाता? 1 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे इनके माध्यम से। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और मैं आज आपको इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है।
आपने प्रतापगढ़ में नगर निकाय के चुनाव में डबल इंजन की सरकार का साथ दिया। ये डबल इंजन अब ट्रिपल इंजन की गति से आपके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं इसके लिए प्रतापगढ़ वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और भाइयों बहनों, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, जैसे आज माननीय गडकरी जी की उपस्थिति यहां पर विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी आधारशिला रखने के लिए स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं, ऐसे ही डबल इंजन सरकार हर बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के आपके बीच आएगी। आपके विकास के लिए, यहां के रोजगार के लिए और यहां की भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। एक बार फिर से मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए माननीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समय से योजनाएं पूर्ण होकर के न केवल प्रतापगढ़ वासियों के लिए बल्कि प्रदेश और देशवासियों को इसको लाभ प्रदान करके प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन ये सभी परियोजनाएं करेंगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग श्री नितिन गडकरी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे 2150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करें। जोरदार तालियों के साथ इन योजनाओं के शिलान्यास आज किया जा रहा है। एक नई शुरुआत, प्रतापगढ़ विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहा है। नए विकास के नए पथ पर अग्रसर प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास से किस तरह का विकास होगा, प्रतापगढ़ किस तरह एक नई गाथा लिखेगा, आइए एक लघु फिल्म के माध्यम से उसे देखते हैं। बुनियादी ढांचा विकास देश की अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से देश में सुगम सड़कों से सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए सकारात्मक पहल की है। फलस्वरूप वर्ष 2014 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की 91,287 किलोमीटर लंबाई 2023 में बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गई। गत सरकार की तुलना में सड़क निर्माण में 59% की बढ़ोतरी हुई। देश में पिछले 9 वर्षों में लगभग 50,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक सड़क निर्माण में 50% वृद्धि हुई है। इसी प्रगति की अगली कड़ी के रूप में प्रतापगढ़ में 95 किलोमीटर लंबी तथा 2,200 करोड़ रुपए निवेश से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा शिलान्यास हो रहा है। इन परियोजनाओं में प्रतापगढ़ सुल्तानपुर खंड का 4 लेन सड़क निर्माण, चिलबिला लोहिया खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का निर्माण, प्रतापगढ़ शहर में भूमियामऊ गोड़े खंड का 4 लेन सीसी रोड का निर्माण, प्रतापगढ़ के NH 31 से NH 330 तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर बाईपास का निर्माण, प्रतापगढ़ जनपद में स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट एवं बस शेल्टर का निर्माण आदि परियोजनाएं शामिल हैं। इन सारी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भारी यातायात के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा, दुर्घटनाओं को रोक मिलेगी। इस सड़क निर्माण से
यात्रियों को सकारात्मक लाभ होगा और पर्यटन, धार्मिक पहलू, सांस्कृतिक, औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशादर्शी नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास एवं समृद्धि की तरफ एकजुट प्रयास कर रहा है। अमृत काल में जब देश ने विकसित भारत का विराट संकल्प लिया है, तो उत्तर प्रदेश केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा दी गई इस बुनियादी संरचना के उपहार से विकास की नई गाथा लिख उस संकल्प में योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वो अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष हरिओम मिश्र जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी, पूर्व मंत्री मोती सिंह जी, नागेंद्र रघुवंशी जी, राजेंद्र मौर्य जी, पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा जी, पूर्व विधायक धीरज ओझा जी, राम शिरोमणि शुक्ल जी, नागेंद्र प्रताप सिंह जी, दिनेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज प्रतापगढ़ में आने का मौका मिला है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है। प्रतापगढ़ का भी विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है उसमें विशेष रूप से अभी मुझे लखनऊ में आने का मौका मिला, तब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा कन्वेंशन हुआ था ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले। इसमें भी योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सफलता मिली है। हमारे पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिस प्रकार से आज वातावरण निर्माण हुआ है वो निश्चित रूप से देश के लिए एक अभिमान का विषय है। मैं इस यशस्वी कार्य के लिए देश की जनता की ओर से आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने अभी यूनो में भाषण किया था और उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया था, उन्होंने डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स इस शब्द का प्रयोग किया था। हम जिसको राम राज्य कहते हैं वही राम राज्य की संकल्पना उन्होंने यूनो में कही थी। हर नौजवान युवक के हाथों में काम मिलेगा, खेत को पानी मिलेगा, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, पीने के लिए शुद्ध स्वच्छ पानी होगा और जो गरीब जनता है, जनता और जनार्दन है, उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। स्वास्थ्य की और शिक्षा की सुविधाएं होगी। ऐसे ही भारत का निर्माण करना ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और इसी भारत के निर्माण करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रदेश का विकास करना है तो उद्योग आने चाहिए। उद्योग आए बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और उद्योग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो रोजगार निर्माण नहीं होगा और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। और इसी बात को लेकर एक तरफ किसानों की प्रगति और विकास और दूसरी ओर औद्योगिक विकास, तीसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बिजली, पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका विकास, इन सब बातों पर उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। मुझे खुशी है कि आज 2200 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का शिलान्यास
प्रतापगढ़ में हो रहा है। मैं संगमलाल गुप्ता जी जो सांसद है, वो बार बार इस बात के लिए मेरे पास आते थे। उनकी लगभग सभी बातों को आज पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस बात के लिए मैं विशेष रूप से संगमलाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। रायबरेली से प्रयागराज तक 3200 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर मार्ग का 4 लेन 2024 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। 33 किलोमीटर का काम शुरू हुआ है और बाकी 63 किलोमीटर का काम जुलाई 23 में अवार्ड हो जाएगा। इसी मार्ग से जगदीशपुर, बाबूगंज, उचाहार और आलापुर में भी ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण कार्य मार्च 2024 में हो जाएगा। सई नदी पर 710 मीटर लंबा पुल तथा उचाहार बाईपास का आरओबी का भी निर्माण अक्टूबर 2024 में होगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए हमने 1300 करोड़ रुपए की लागत से 43 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण का काम कराया जाएगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण से प्रयागराज, प्रतापगढ़ होकर अयोध्या आने जाने का समय बहुत बचेगा। प्रतापगढ़ में 309 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास का निर्माण का काम भी अगस्त 2023 में शुरू हो जाएगा। सांसद संगमलाल जी ने इस बाईपास के लिए मेरे पास एक्सटेंशन की मांग की गई थी, मैं आज उसको मंजूर कर रहा हूं। 225 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर बाईपास एक्सटेंशन का काम इसी माह में अवार्ड हो जाएगा, ऐसा उनको विश्वास देता हूं। संगमलाल जी की मांग पर प्रतापगढ़ नगर के अंदर में 325 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट रोड के निर्माण का कार्य भी अगस्त 2023 में शुरू हो जाएगा। रायबरेली प्रतापगढ़ जौनपुर मार्ग NH 31 में 1200 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर बाईपास का टेंडर अगस्त 2023 में हो जाएगा। इस मार्ग से लालगंज, मोहनगंज, रानीगंज, लालगंज, अंजारा जैसे मुख्य बाजार पर ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। चीलबिला से लोहिया नगर तक 333 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग का निर्माण अगस्त 2023 में शुरू हो जाएगा। प्रतापगढ़ से गौरीगंज तक 1100 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क का निर्माण दिसंबर 2023 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग के बनने से अमेठी से जगदीशपुर, प्रतापगढ़ आना जाना आसान हो जाएगा। NH फैक्ट्री, ACC सीमेंट, BPCL जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को इसका विशेष फायदा होगा। प्रतापगढ़ के भूपिया मोड़ पर ट्रैफिक जाम समस्या का हल करने के लिए LHS बनाने की भी ऑर्डर दिए है, जिसका पैसा रेलवे को दे दिया गया है। भूपिया मोड़ से आगे मानापुर आरओबी पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण दिसंबर तक हो जाएगा। प्रतापगढ़ से रायबरेली की तरफ जाने वाली मार्ग में स्लीप रोड बनाने का काम सितंबर 2023 में शुरू हो जाएगा। NH 31 पर 27 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट, बस शेल्टर और कटरा तिराहे पर रोड सेफ्टी का भी काम कराया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 8 कॉरिडोर बना रहे हैं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ का 520 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर, बिहार में 416 किलोमीटर, बंगाल में 19 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। इसका DPR बन रहा है और जल्दी इसके काम की शुरुआत करने की हम कोशिश करेंगे। गोरखपुर से शामली ये ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे, जो गोरखपुर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली तक 35,000 करोड़ का 840 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। इसका DPR शुरू है,
जल्दी ही पूरा हो जाएगा और भारतमाला 2 में इसके काम को हम शुरुआत करेंगे। गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और मेरठ से शामली तक बनेगा। मुझे बहुत विश्वास है कि ये उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत मददगार होंगे। वाराणसी से हावड़ा कलकत्ता ग्रीनफील्ड हाईवे 22,000 करोड़ का 620 किलोमीटर 6 लेन, ये भी हाईवे वाराणसी से हावड़ा, ये केवल 6-7 घंटे में दूरी पूरी होगी और इस रोड के बाजू में काफी बड़ा विकास भी होगा। इस काम को सितंबर 2023 तक हम अवार्ड करेंगे। वाराणसी औरंगाबाद चौरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ की लागत से 265 किलोमीटर 6 लेन ये कॉरिडोर बन रहा है और ये दिसंबर 2023 में इसका काम अभी चल रहा है और दिसंबर 23 में ये पूरा हो जाएगा और 70 किलोमीटर का काम जून 2024 तक पूरा होगा। गाजीपुर, बलिया, माझीघाट ये ग्रीनफील्ड लिंक है। बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 5,311 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। यह लिंक एक्सप्रेसवे गाजीपुर और बलिया से होकर बिहार और माझीघाट तक जाएगा। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे, जिसमें कानपुर से लखनऊ 35 मिनट में हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि दिल्ली देहरादून का काम शुरू है। 12,000 करोड़ का 210 किलोमीटर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 3 घंटे 1.5 घंटे में, मेरठ 45 मिनट में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में और कटरा 6 घंटे में हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि सहारनपुर बाईपास भी हम 2,000 करोड़ की लागत से हरिद्वार के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में बना रहे हैं। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी 12,000 करोड़ के लागत से 411 किलोमीटर, इसके भी निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। अभी कानपुर से भोपाल आने के लिए 15 घंटे लगते हैं, बाद में ये केवल 8 घंटे में होगा। मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। हम सबको इसकी खुशी है और इसलिए अयोध्या से चित्रकूट तक जो वनवास में गए थे प्रभु राम, वहां 5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर मार्ग 2 लेन पेवर शोल्डर विकसित किया जा चुका है। इसके साथ साथ 7,500 करोड़ की लागत से 4 लेन भी हो रहा है। प्रतापगढ़ से चित्रकूट तक 150 किलोमीटर का काम अगस्त 2023 में शुरू हो जाएगा। सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ 44 किलोमीटर 2023 दिसंबर में शुरू हो जाएगा और सुल्तानपुर से अयोध्या ये 46 किलोमीटर 23-24 में सैंक्शन हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे श्री संगम लाल जी ने लखनऊ, वाराणसी, रामगढ़ को दक्षिण उत्तर की तरफ से जोड़ने की मांग की है। मैं उनके प्रस्ताव का टेक्निकल अध्ययन कर रहा हूं। भगवा की चुंगी से सेवा बांध तक वाले निर्माण के संबंध में जो प्रस्तावित मांग उन्होंने की है, उसको जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, ऐसा विश्वास देता हूं। हम उत्तर प्रदेश में 40 बाईपास जिसकी कीमत 41,000 करोड़ है, उसकी घोषणा मैं कर रहा हूं। वो सब बाईपास उत्तर प्रदेश का बहुत विकास करेगा। सेतु बंधन में मैं चाहता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में रेलवे फाटक से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिले, इसलिए सेतु भारतम में 13 प्रस्ताव 832 करोड़ के मैं मंजूर कर रहा हूं, जिसके कारण निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को काफी राहत मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि यहां से बहुत सी बातें ऐसी है कि जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योगी जी जिस प्रकार से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी अपने क्षेत्र में किसानों के लिए काम करता हूं। पहले किसान अन्नदाता था, अब ऊर्जादाता बन गया है और अब हम किसान को डांबरदाता बनाने वाले हैं। जो परली है, राइस स्ट्रॉ,
इससे बिटुमेन तैयार करने की योजना मैं अपने विभाग से लेके आ रहा हूं। हमने बांबू का क्रैश बैरियर बनाकर उसको मान्यता दी है। दिल्ली का 25 लाख टन कचरा हमने दिल्ली के रिंग रोड में डाल दिया। अहमदाबाद का 30 लाख टन कचरा अहमदाबाद डोलारो रोड में डाल दिया। हम इस देश को कचरे से मुक्ति चाहते हैं। रबर टायर की रबर पाउडर हम रोड में यूज कर रहे हैं। 7% प्लास्टिक यूज कर रहे हैं ताकि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की भी रक्षा हो। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी चीनी मिले, गन्ना उत्पादक किसान को इथेनॉल का भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मेरा विश्वास है कि आने वाले इस समय में उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में देश का नंबर 1 का विकसनशील राज्य बनेगा। किसानों की प्रगति होगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर बनेगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री नितिन गडकरी जी का, मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य मंत्री, विधायकगण और अन्य उपस्थित सदस्यों का। मैं यहाँ आए हुए सभी प्रतापगढ़ वासियों का भी धन्यवाद करूंगी जो धैर्य के साथ आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हमारे आज के गणमान्य अतिथियों को सुना। आज का कार्यक्रम समाप्त होता है और इस आशा के साथ कि इन परियोजनाओं के शिलान्यास